स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 10 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। इसके बाद इसमें बेटा एक टॉपिक रहेगा दैट विल बी द इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज बेटा मुझे मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है। आज के लेक्चर में बेटा सिर्फ अपलोड करने जा रहा हूं दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वो बेटा आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वो आप खुद से करोगे। इन केस अगर किसी को बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कुछ डिफिकल्ट लगा वो फिर कमेंट बॉक्स में लिखेगा बेटा, फिर मैं उसके लिए भी अपलोड करूंगा वीडियो। लेकिन अब मेरे ख्याल से बेटा जो अगला लेक्चर होगा दैट इज ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशंस फ्रॉम द काइनेमेटिक्स। ठीक है बेटा, फिलहाल अभी का लेक्चर हम बेटा स्टार्ट करते हैं दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल। मैं ये कहूंगा बेटा जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, दीज टू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक्स और बहुत काम आ जाते हैं बेटा आगे। इन दो का तो बहुत ज्यादा काम है बेटा आगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा आप ध्यान रखोगे, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे सीधे स्केलर प्रोडक्ट, या हम इसको और एक बेटा नाम देते हैं दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, अब देखो क्या डेफिनेशन बेटा आपके सामने है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बेटा, जो इन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बेटा मैग्नीट्यूड है ना, उनका हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई बेटा साथ में करना है क्या, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, दैट इज a vector dot b vector is equal to this is magnitude of two vectors a b cosine of smaller angle between them, ये वाला एंगल। इसमें बेटा देखो a और b, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, यहां पर बेटा दो एंगल्स बन रहे हैं, यहां से भी यहां से भी, लेकिन हमें वो वाला एंगल बेटा लेना है जो क्या है, स्मॉलर, दैट इज थीटा। और यही आएगा बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ डेफिनेशन। अगर बेटा एक मार्क्स का क्वेश्चन आया ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फिर तो आपको बेटा ये लिखना है, ये और ये डायग्राम भी साथ में बनानी है। ठीक, अब इन केस कहीं बेटा वहां पे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो ज्यादा चांस नहीं आने के हैं, वहां पर शायद एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिर भी हम बेटा जाएंगे इसको डिटेल में, हम पढ़ेंगे किसको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब इसी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बेटा हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करेंगे, जिससे आपको ये बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वी आर कमिंग टू एग्जांपल नंबर फर्स्ट। देखो बेटा, अगर मैं बेटा बात करूंगा फोर्स, वी ऑल नो दैट फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसी का हम बेटा डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अगेन व्हाट इज दिस, वेक्टर क्वांटिटी एफ डॉट एस होता है बेटा वर्क। ठीक, ध्यान रखना बेटा एफ एस दोनों चीजें क्या है बेटा, वेक्टर, और वर्क डब्ल्यू बेटा यहां पे स्केलर है, या बेटा याद रखना। ठीक है, this is example number first, force dot displacement is equal to work. Number second बेटा F vector dot V vector, वो आएगा बेटा P मतलब पावर। अगेन इसमें भी बेटा फोर्स वेलोसिटी दोनों चीजें क्या है, वेक्टर, और बेटा जो पावर है दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी, या बेटा याद रखोगे। और एक एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल नंबर थर्ड बेटा। देखो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होता है बेटा बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू फाइव ई। अब ये ई क्या है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए क्या है बेटा, दिस एरिया वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है एग्जैक्टली ई ए वेक्टर। और बेटा जो फाइव ई है दिस इज व्हाट क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। सीधे हम बेटा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जो इनका हमें रिजल्टेंट बेटा मिलता है आफ्टर डूइंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो बेटा होता है स्केलर। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये हमने बेटा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट की रिलेटेड दिस। ये बेटा आप कॉपी करो,
अगेन आई एम रिपीटिंग, ज्यादा चांसेस है बेटा ऑल दी 1 मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेशन बेटा बताई जाएगी वहां पे, ठीक है, वो आपको लिखना है। अब इन केस बेटा अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन का आ रहा है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो हम बेटा अब आगे इसके प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से डिटेल में लिखेंगे हम बेटा इसको। यहां तक बेटा आप कॉपी करोगे पहले और हम चलेंगे आगे, ठीक है। ओ बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट साइड में बेटा बहुत पेन है, बहुत ज्यादा। अब लेक्चर भी अपलोड जरूरी करना था क्योंकि अब हम फास्ट जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे डिस्कस करूंगा, हर एक चैप्टर हमें बेटा कवर कर रहे हैं यहां से। अब हम लिख रहे हैं बेटा यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है बेटा, अच्छे से आप ध्यान रखोगे बेटा। देखो बेटा, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेटा। ये आप मेरा बेटा याद रखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हम लिखेंगे बेटा, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स। नंबर फर्स्ट बेटा ध्यान से देखो, वो आएगा बेटा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इज कम्यूटेटिव। दैट इज, इस कम्यूटेटिव का मतलब क्या है बेटा, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना बेटा, दैट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसका प्रूफ बेटा बहुत इजी है, देखो अगर हम बेटा लिखेंगे इजी बेटा, बहुत ज्यादा इजी है क्या, अगर मैं बेटा लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो किसके बराबर मिलेगा आपको बेटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। हाँ सर इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, सीधे डॉट प्रोडक्ट हमने यहां पे यूज किया। अब अगर मेरे बेटे आप लिखोगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या लिखा हमने, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, और ये बेटा आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बेटा देखो, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम आ जाएगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं आएगी, जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है दैट जो इसका रिजल्ट आता है वो बेटा स्केलर होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आ जाएगा बेटा, का हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही वो बेटा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपी करोगे बेटा आप लोगे, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कॉपी, या आप स्क्रीनशॉट उठाओ, कुछ भी करो। ठीक है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी भी हम यहीं पे लिखेंगे, ये बहुत इजी है बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज, या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज, मैं लिखूंगा मेरे बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या लिखा मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्या लिखा मैंने बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर व्हाट, ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब बेटा देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों का एडिशन है बेटा, दैट इज सिंपली, दैट मीन जो ये डॉट प्रोडक्ट है
वो बेटा इस बी वेक्टर के साथ भी होगा और सी वेक्टर के साथ भी होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. दिस इज सिंपल. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ऑफ वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. ये दोनों चीजें मैंने बेटा यहाँ पे दिखाई. कॉपी करो ये. स्क्रीनशॉट उठाया, कॉपी किया. चलो देखो देखो, ध्यान से देखना बेटे, अच्छी से. अब देखो बेटा क्या है, इजी है बहुत ज्यादा. अब हम देखेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स. क्या लिखा मैंने बेटा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अगर मैं बेटा पैरेलल बोलूंगा ना तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू? थीटा आएगा बेटा 0 डिग्री. ठीक है, हम सीधे ही लिखेंगे ना बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. अब थीटा का वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 0, और वो आ जाएगा बेटा ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी, बिकॉज बेटा कॉस ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू आ जाता है बेटा 1. ये आप मेरा बेटा याद रखोगे. ठीक. अब इसी के साथ नंबर 4 हम बेटा लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स. ध्यान से देखना मेरे बेटे अच्छे से. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अब क्या करना है कि अब कोई ये ना बोले कि पैरेलल लिखा मैंने, ये थीटा क्यों 0 लिखा. अब अगर कोई ऐसा बोलेगा उसके लिए मैं बेटा क्या ही बोलूं. वो कुछ नहीं करेगा, वो जाएगा आईने के सामने, वो रोएगा, बोलेगा मैं ही ऐसा क्यों हूं, मुझे ही ऐसा क्यों बनाया गया कि मुझे नहीं पता है कि पैरेलल लाइन्स के दरमियान एंगल कितना होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. सबको पता होगा, मैं बेटा मजाक कर रहा हूं ताकि आप लोग अटेंटिव हो जाए लेक्चर की ओर. ठीक. अब देखो यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स. बोलो बेटा इक्वल वेक्टर हम किसको बोलते हैं? हम इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं मेरे बेटे? अच्छे से बोलना. इक्वल वेक्टर में बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है. हम बेटा लिखेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा ए कॉस ऑफ अगेन 0 डिग्री. यहां से थीटा फिर से 0 डिग्री है बेटा, बिकॉज दोनों पैरेलल है. अब यहां पर मसला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे बेटे? सेम. वही तो हमने लिखा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, बिकॉज cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. कॉपी करो ये मेरा बेटे, अच्छे से करना कॉपी. यहीं पे मैं कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी एक्सप्लेन करूंगा. अब देख मेरे बेटा अच्छे से, अगर मैं यहां से बेटा लूंगा, क्या लूंगा? ये बेटा एक्स एक्सिस है, कौन सी? व्हाट इज दिस? वाई एक्सिस. व्हाट इज दिस? जेड एक्सिस. एंड दिस इज द ऑरिजिन. वी नो दैट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस. यहां से मैं बेटा इसको दिखाऊंगा, ये आई कैप. यहां से बेटा मैं दिखाऊंगा जे कैप, और यहां से बेटा के कैप. के कैप इज द यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस एक्चुअली बेटा ऐसे बाहर की ओर ऐसे है जेड एक्सिस. ठीक है. अब देखो मेरा बेटा हमें करना क्या है. अब सबको बेटा पता है क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं इसी सीरीज में कि ये जो आई जे के क्या है, ये बेटा ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका एक ही काम है बेटा. क्या काम होता है? डायरेक्शन दिखाना. अब देखो बेटा, अगर मैं यहां पे लिखूंगा आई डॉट आई, अब सबको पता है ना बेटा ये भी यूनिट वेक्टर है 1 इंटू 1. कॉस ऑफ एंगल मुझे बोलो वो आया 1 इंटू 1 कॉस ऑफ. व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू? दोनों एक ही साइड में है बेटा, तो एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री. तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या आ गया बेटा? दैट इज इक्वल टू 1. तो याद रखना बेटा अच्छे से. अब इसी तरीके से हम बेटा लिखेंगे जे डॉट जे.
वो भी क्या मिलेगा बेटा, एक ही डायरेक्शन है, 1 × 1 अगेन cos ऑफ 0 डिग्री, जे डॉट जे बी मिलेगा आपको क्या, 1 ही बेटा। इसी तरीके से बेटा हम लिखेंगे सिमिलरली। अब क्या सिमिलरली लिखना है बेटा, मैं लिखूंगा यहाँ पे k डॉट के कैप, वो मिलेगा आपको 1 × 1 cos ऑफ 0 डिग्री, फिर से 1, तो k डॉट के कैप भी मिलेगा आपको 1। या बेटा याद रखोगे ध्यान से, क्या लिखा मैंने बेटा, यहां पर देखो बेटा, i डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट, और सारे बेटा होंगे इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर cos 0 है और cos 0 बेटा 1 होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है, एक ही डायरेक्शन में बेटा दोनों वेक्टर्स। दिस ऑल वाज अबाउट यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, समझ में आया अच्छे से। यहां पे पैरेलल वेक्टर्स लिए मैंने बेटा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट तो आया सीधे, ये भी cos 0 1 हो गया, दैट्स इट। अब आ जाते बेटा इक्वल वेक्टर्स पे। इक्वल वेक्टर्स में अगेन थीटा 0 डिग्री, एक ही बात है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, वही तो हमने किया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए cos ऑफ 0 डिग्री, क्लियर। अब cos 0 का वैल्यू फिर से बेटा 1, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड मिला a स्क्वायर। अब यहां से मेरा बेटा देखो, ये i डॉट आई 1 × 1, ये बता 1 स्क्वायर तो 1 ही बनेगा ना, cos 0, क्यों, क्योंकि i और i दोनों यूनिट वेक्टर्स बेटा एक ही डायरेक्शन है, तो एंगल कितना आएगा, फिर से 0 डिग्री, तो आ जाएगा ना cos 0 1, i डॉट आई 1। इसी तरीके से बेटा j डॉट जे भी आएगा 1 और k डॉट के भी बेटा आएगा 1, ये तीनों मैंने लिखे ऐसे। क्लियर, कॉपी करो ये जल्दी। वो समझ में आया बेटा अच्छे से। अबे वीडियो चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, और वो भी अच्छे से चल रहा है। देखो मैं ज्यादा इसमें बेटा बस परपेंडिकुलर और एंटी पैरेलल की बात करूंगा, और यहीं पे हम बेटा स्टॉप करेंगे। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम बेटा यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ आपको बोर्ड के लिए बेटा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, और एक कितनी ली बेटा हमने, 1 2 3 तकरीबन 4 हो गया, हो गया 5, 1 2 3 4 5 6 ले लो कुछ भी बेटा। देखो अब हम लिखेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट, अभी तक लिखा हमने 2 पैरेलल वेक्टर्स, हम लिखेंगे मेरे बेटे डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2, क्या लिखा मैंने, 2 परपेंडिकुलर। अब हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ध्यान से देखो बेटा अच्छे से। अब यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही हम लेंगे बेटा, यहां से थीटा फिर से क्या मिलेगा, यहां 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्या मिलेगा बेटा, ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैं बेटा सीधे ही लिखूंगा 0। अब 0 मैंने बेटा क्यों लिखा, सबको पता है cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यही से मैं फिर से यहीं पे बेटा मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां से x, यहां से y, यहां से z मैं बना रहा हूं। z एक्चुअली ऐसे है बेटा, सबको पता है। अब x एक्सिस की ओर कौन सा यूनिट वेक्टर है बेटा, शाबाश आई कैप है ना, और j y एक्सिस की बेटा y एक्सिस की ओर कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, दैट इज j कैप। उम्मीद है बेटा सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो आई कैप जे कैप के कैप। अब यहां पर हम बेटा बात करेंगे क्या परपेंडिकुलर वेक्टर, तो मैं बेटा लिखूंगा ना आई डॉट जे, ध्यान से देखो आई डॉट जे, आई डॉट जे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू, दैट इज 90 डिग्री, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन हमें पता है ना आई कैप जे कैप के कैप ये तीनों क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड क्या है इनका बेटा 1, 1 into 1 cos of 90 डिग्री बेटा, I डॉट
जे क्या मिलेगा बेटा 0। ध्यान से देखो बेटा, आई डेट बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 बेटा। सीधे cos 90 0 तो सारा ही 0 बनेगा ना। इसी तरीके से बेटा हम आ जाते हैं j डॉट k। k एक्चुअली बेटा ऐसे है, अगेन 90 डिग्री एंगल बिटवीन द j एंड द k। समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या लिखेंगे दूसरा, j वेक्टर डॉट k वेक्टर बेटा, j वेक्टर डॉट k वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 cos ऑफ 90 डिग्री, cos ऑफ 90, फिर से cos 90 बेटा क्या बनेगा 0 बनेगा। हाँ, j वेक्टर डॉट k वेक्टर बेटा बनेगा 0 ही। एग्जैक्टली, बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। 0 हो गया। अब k डॉट आई अब खुद से भी लिख सकते थे, मुझे पता है इतना काबिल तुम लोग हो। ये भी बेटा 0 ही तो बनेगा ना। क्या बेटा इसमें कोई टेंशन है? नहीं है। हो गया बेटा ये भी। दिस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हो गया, कोई शक? नो। अब यहीं पे मैं बेटा इसको कॉपी करो। अब हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये बनाया बेटा, स्क्रीनशॉट उठाओ, फिर से कॉपी करो, ठीक है अच्छे से। अब क्या लिखना है हमें बेटा, नंबर 7, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर मैंने बात की बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो मुझे बोलो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, दैट इज 180 डिग्री। क्या मिलेगा 180 डिग्री। फिर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देख मेरा बेटा क्या मिलेगा, cos ऑफ थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, cos ऑफ 180 डिग्री, और cos 180 बेटा होता है -1। तो ये किसके बराबर मिलेगा, -a b मेरा बेटा ऐसे ही, बिकॉज cos ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। हो गया बेटा क्लियर? शोल्डर में बेटा बहुत पेन थी, लेकिन जब क्लास स्टार्ट होती है मुझे फिर याद ही नहीं रहता है कि शोल्डर में पेन थी, लेकिन है बहुत ज्यादा। ठीक है, हो गया। मैं बेटा आज के लेक्चर में आप इतना ही करूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन केस साइन ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक, अगेन आई एम हियर रिपीटिंग दैट इन केस किसी स्टूडेंट को बेटा लगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टफ है, ठीक है, वो मुझे फिर बेटा कमेंट बॉक्स में बोलेगा, देन उसके बाद मैं बेटा उस पर वीडियो अपलोड करूंगा। नहीं, दिस इज लेक्चर नंबर 10, नहीं तो बेटा जो लेक्चर